7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? बराबर दूरी पर हो। ठीक, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई बिंदु है एक्स एक्सिस पर। इस बिंदु का नाम दे दें ए। अब बोल रहा है कि एक बिंदु है जो कि समदूरस्थ है, यानी कि दूसरे साइड है 2, -5 और दूसरा बिंदु है ये वाला -2, 9। अब बोल रहा है कि ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो इस बिंदु को ज्ञात करना है कि x कितना होगा। ठीक, अब इन दोनों को मिला के देख लीजिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि PA बराबर QA होगा। PA जितना होगा उतना ही QA चाहे AQ होगा। दोनों का तो दूरी बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर होगा। दूरी सूत्र होता है, हम लोग लिख सकते हैं PA बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 x2 y2 इसको मान लें। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस x1 कितना है x है का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है -5 और y1 -0 का स्क्वायर अब बराबर। यहाँ पे देखिए क्यू है ना, तो इसको x2 y2 मान लें। तो ये क्या होगा रूट अंडर x2 यानी कि -2। अब x1 कितना है x है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि -2 माइनस x का होल स्क्वायर। इसमें से इसको घटा दिए हैं। अब फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद से देखिए y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको करें तो अब करेंगे तो कितना होगा बाबू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। फार्मूला याद है? हाँ, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और उसके बाद से देखिए -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। तो यहाँ पे प्लस 25 होगा। ठीक, अब बराबर में देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर अब प्लस x का स्क्वायर अब माइनस 2ab -2a और b अब प्लस क्या होगा 9 का स्क्वायर 81। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अब इसे हल करें। हल करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा ये 2 दूना के 4 x स्क्वायर और यहाँ पे 2 दूना के 4 तो -4x अब प्लस 25 अब बराबर में -2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर। हाँ, अब माइनस प्लस 2 दूना के 4x अब प्लस 81। कोई बात? चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ लें। जो जोड़ने वाला है रूट में है बाबू, रूट में है, नहीं कटने वाला है। तो अब देखिए x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख लेते हैं। अब -4x को -4x अब 25 है 4 29 अब बराबर में यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे होगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 85। दोनों तरफ वर्क कर दें तो दोनों ओर वर्क करने पर और जब वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना x स्क्वायर -4x प्लस 29 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 85। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म। उसके बाद से क्या बचेगा ये 4x इधर लाएं तो -4x ये प्लस 4x दूसरे साइड आएगा तो -4x बराबर में 85 माइनस 29 तो माइनस प्लस 8x चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा। अब बराबर में 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 और उसके बाद से 7 में से 2 घटाएंगे 5 तो x बराबर कितना होगा बाबू 56। अब बटे में 8 की -8 भाग देंगे तो 8 7 56 तो -7 यानी कि जो निर्देशांक होगा क्या होगा बाबू हाँ
निर्देशांक होगा -7,0। देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं, x0 लिए हैं ना, तो -7,0 हो गया। अब लिख लीजिए इसे। हाँ ऐसे ही लिखिए एकदम। हाँ बोलिए, क्या क्या दिक्कत है? पूछिए। डेली आप लोग का बर्थडे रहता है। अगला प्रश्न इसी का देखें। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, है। बिंदु P है 2, और बिंदु Q और बिंदु Q है 10, y। ठीक। और बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी कितना है, तो इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि ये हो जाएगा दूरी बराबर 10 मात्रक। ठीक। अब बताइए दूरी सूत्र क्या होता है बाबू? तो दूरी बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी कितना दिया है? 10 मात्रक। तो दूरी बराबर 10 लिख लेंगे। अब बराबर में √x2 कितना है, ये इसको मान लेते हैं x2 और इसको y2, ये x1 और y1 इसको मान लेते हैं। तो x2 कितना है 10, x1 2 है तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस y2 कितना है, y2 कितना है, y2 y दिया हुआ है और y1 -3। तो ये तो सूत्र वाला माइनस है। अब -3 आएगा तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर होगा। तो ये 10 अब बराबर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर अब प्लस y + 3 का स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है फॉर्मूला। ठीक। अब देखिए ये क्या होगा 10 बराबर 8 अठाई। हाँ बोलिए कहाँ पे, यहाँ पे ना। तो देखिए यहाँ पे सूत्र में माइनस है और -3 भी है, तो माइनस माइनस +3 हो गया। ठीक। तो 8 अठाई 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 के 9 अब प्लस 3 दूना के 6y होगा। ठीक। अब अगला स्टेप क्या होगा 10 बराबर ये लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस 64 9 कितना होता है 73। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये कितना होगा 10 दांग का 100, ये होगा 10 दांग का 100। आया ये वाला क्या कितना हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा ना, तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस 73। वर्ग किए हैं तो इधर स्क्वायर है इधर रूट हट गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अब प्लस 6y अब प्लस 73, ये दूसरे साइड जाएगा तो -100 अब बराबर में 0। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y 100 में से 73 घटाएंगे तो बाबू हाँ 27। अब माइनस है ना, यहाँ पे 100 माइनस में है तो माइनस होगा -27 बराबर 0। अब किसको किसको इसका गुणनखंड निकालने आता है, निकाल दें। इस 6y को क्या लिख सकते हैं 9y माइनस 3y, तो ये लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y अब माइनस 27 बराबर 0। क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 27 से कम 27, अभी माइनस में 27 आएगा ना, तो -27। अब बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर -27 आ जाए, जोड़ने पर +6 आ जाए। तो ये देखिए 9 में से 3 घटाएंगे, चाहे 9 में कितना जोड़ेंगे -3 जोड़ेंगे तो आएगा कितना +6, और 9 को गुणा करेंगे 3 से तो 9×3 27, यानी कि सही है। अब y को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो बचेगा y + 9, इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा y + 9 बराबर में 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं y +
9, तो ये हो जाएगा y प्लस 9। तो यहाँ बचेगा कितना y, यहाँ पे -3 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0, यानी कि y बराबर -9। ये वाला कितना हो जाएगा y -3 बराबर 0, यानी कि y बराबर +3। तो ये y का मान क्या हो सकता है, या तो -9 हो सकता है या नहीं तो 3 हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, हाँ। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न 9 नंबर है। बोल रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ है तो x का तो मान ज्ञात करना है। जब समदूरस्थ है तो दोनों की दूरी समान होगी, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न निकाले थे वही तो करना है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, वैसे ही बन जाएगा ये। बिंदु Q, क्या बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, यानी कि Q यहाँ पे रहेगा बिंदु Q, इसका निर्देशांक है 0,1। अब ये बोल रहा है कि बिंदु P और बिंदु R से समदूरस्थ है, P और R। P का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है 5,-3 और R का निर्देशांक दिया है x, 6। तो सबसे पहले हमें इस x का मान ज्ञात करना है। क्या चीज़, x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का दूरी बराबर है। तो जब दोनों का दूरी बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं PQ बराबर QR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे होगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर, इसको क्या मान लें x2 y2 x1 y1। ठीक, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या है -3 अब -1 का होल स्क्वायर। अब बराबर में क्या लिख लें, बराबर में इसको मान लें x2 y2, इधर वाला को x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 कितना है, x है, अब -0 का स्क्वायर अब प्लस y2 6, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 0 घटेगा, 5 ही का स्क्वायर, और -3 और -1 मिलके -4 का स्क्वायर। अब बराबर में ये कितना होगा x का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए बाबू 25 अब प्लस 4 चौके 16, अब बराबर में x स्क्वायर अब प्लस 25, रूट है तो रूट, दोनों तरफ वर्क कर दें। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये इसका क्या होगा, रूट हट जाएगा दोनों साइड का ना। तब 25 और 16 मिलकर कितना होगा 39 कि कितना 41 होगा। 6 5 11 और 2 1 3 41। अब बराबर में x स्क्वायर प्लस 25, ये वाला इधर आके घट जाएगा। तो 41 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर, घटाएंगे तो 16, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर रूट अंडर 16, तो कितना हो जाएगा x बराबर प्लस -4। मन करेगा तो प्लस, मन करेगा तो माइनस, जो भी मन करे ले लीजिए। ठीक, तो x का दूरी, हाँ अब क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है PQ और QR। तो इसको मान लें x2 y2, तो x2 कितना है 0 माइनस x1 5 का स्क्वायर अब प्लस y2 1 अब माइनस y3, और सूत्र का भी -3, तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर 50 25 अब प्लस 16 रूट अंडर 41 PQ हो गया। अब ज्ञात करना है QR। तो QR बराबर क्या होगा x2 माइनस x1, x2 कितना, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आया था 4, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। 4 माइनस 0 का स्क्वायर अब प्लस 6 x2 कि y2 6, तो 6 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 चौके 16 अब प्लस 50 25 रूट अंडर
41। दोनों समदूरस्थ है इसलिए दोनों का आंसर समान आएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न 10वां है। ये वाला हो गया है, इधर वाला उतार लिए हैं। 10वां प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। 10वां प्रश्न है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। किससे? एक्स वाई से समदूरस्थ हो। क्वेश्चन संख्या 10। ये बिंदु है एक्स वाई। ठीक, बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है? एक्स वाई है और इससे समदूरस्थ। इससे एगो बिंदु यहाँ पे है और एगो यहाँ पे। दोनों के दूरी क्या है? दोनों के दूरी समान है। एक बिंदु 3 और 6 और दूसरा बिंदु -3 और 4 है। तो बताना है इनमें संबंध। तो संबंध बताना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका नाम दे दें पी क्यू और इसका नाम ओ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी ओ बराबर ओ क्यू। हाँ, आज जब दोनों बराबर होगा तो दोनों को दूरी सूत्र से बराबर करें तो करते हैं √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में ये वाला क्या होगा? ओ क्यू। ये भी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 किसको मान लें? इसको मान लेते हैं x2 y2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस x का स्क्वायर अब प्लस y2 है 6 और माइनस y का होल स्क्वायर। अब बराबर में कितना होगा? x2। इसको मान लें x2 और y2। इधर वाला को OQ में किसको माने? x2। ऊपर वाला को x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 कितना होगा? -3 x1 माइनस x का होल स्क्वायर अब प्लस y2 4 और माइनस y1 यानी कि y का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। हल करें तो कि दोनों तरफ पहले वर्क कर लें। दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं दोनों ओर। हाँ कर सकते हैं, पहले हल करें। चलिए ठीक, चलिए। तो ये कितना होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक, दूसरे साइड भी वही a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2a और b अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab हो जाएगा। अब इसको हल करें तो हल करेंगे तो कितना होगा? ये एक्स स्क्वायर अब माइनस 3 दूना के 6x अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? y का स्क्वायर अब माइनस 3 दूना के कि 6 दूना के माइनस 6 दूना के 12y। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36 36 9 45 हो गया। अब बराबर में यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर अब प्लस कि माइनस यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6 माइनस प्लस 6x अब प्लस y का स्क्वायर अब माइनस 4 दूना के 8y। और उसके बाद से देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 16 9 ये हो जाएगा 25। अब दोनों तरफ वर्क करने पर तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा? दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो बाबू इधर का देखिए ये होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस y का। हाँ x स्क्वायर तो दिए हैं नहीं, 6x स्क्वायर कहाँ से रहेगा? नहीं। हाँ उसके बाद से क्या होगा बाबू? यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। इधर देखिए प्लस x स्क्वायर कट गया
प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों कट गया, तो बचेगा कितना माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर प्लस 6x, इधर में माइनस 8y प्लस 25 होगा। इधर में माइनस 6x आ रहा है क्या बाबू? इधर में माइनस 6x, इधर में भी कहाँ पे? यहाँ पे प्लस 6x है। हाँ तो नहीं कटेगा, ठीक। तो अब इसको उठा के दूसरे साइड ले जाएं, दूसरे साइड ले जाएं सबको, तो कि इसको उठा के लाएं इधर। तो चलिए माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, आई प्लस 6x आएगा तो इधर माइनस 6x, अब माइनस 8y आएगा तो प्लस 8y, अब प्लस 25 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 25 बराबर में 0, जोड़ दें 6 6 12x। यहाँ पे देखिए y वाला कितना है, 8 गो में से 12 घटाइएगा तो माइनस 4y, उसके बाद से 45 गो में से कितना घटाना है 25 गो, तो प्लस 20 बराबर में 0। सबको 4 से भाग कर दें कि माइनस 4 से, माइनस 4 से भाग देने पर, माइनस 4 से भाग देने पर, माइनस 4 से क्यों भाग दे रहे हैं, सब कटने वाला है तो इसीलिए माइनस 4 से भाग देंगे। अब माइनस 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12x, तो ये होगा 3x। अब माइनस है ना, तो माइनस को माइनस 4 से भाग देंगे तो प्लस y, अब 20 है 5 के 20 तो प्लस 20 है, अब माइनस 4 से भाग दे रहे हैं तो माइनस 5 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 5। संबंध ज्ञात हो गया, तो यही तो इसका संबंध है, दो चर वाले रैखिक समीकरण बन रहा है। कोई दिक्कत इसमें? अरे बताइए, संबंध ज्ञात करना था, संबंध आ गया? इसमें किसी को परेशानी है कोई? आ गया समझ में? तो अगला एक्सरसाइज अगले क्लास में होगा, उसका कंसेप्ट भी अगले क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक।